अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैर आफियत से हैं और दुबई पहुंच चुके हैं वापस जी। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा रहा पूरा ट्रिप और आपके साथ शेयर भी किया, जितनी वीडियो कर सकती थी उतनी आपके साथ शेयर भी की। साथ टिकटॉक पे भी आपके साथ ही रही और उसके बाद यूट्यूब पे भी आके सारी वीडियो जैसे ही टाइम मिला आपके साथ अपलोड भी करती रही। तो आज जी आए हैं स्कूल की बच्चों की शॉपिंग करने। स्पेशली जो मीठी है इसको तो बड़ी जल्दी थी कि मेरे स्कूल ओपन हो रहे हैं तो मेरे लिए जो है वो बैग और शूज़ वगैरह लें। तो आज हम वही लेने के लिए जी पहुंच गए हैं सिटी सेंटर में। तो यहाँ मीठी जो है वो अपने बैग पसंद कर रही है। तो बच्चों का स्कूल का नया साल होता है तो बच्चों की एक्साइटमेंट भी उसी हिसाब से बड़ी ज़्यादा होती है। शुक्र है कि हमदान और सलार जो है ना दोनों को बिल्कुल भी नहीं होती, पता नहीं लड़कों को नहीं होती, लड़कियों को ज़्यादा होती है। खुद मैं भी ऐसी थी, मुझे होती थी, जो मेरी दूसरी सिस्टर है उनको होती थी, लेकिन भाई को बिल्कुल नहीं होती थी। और मैं सोचती हूँ अब सेम मीठी के साथ भी ऐसा ही है कि सलार रमदान को बिल्कुल नहीं होती, बल्कि खुद कहते हैं कि नहीं हमारे लास्ट ईयर वाले बैग अभी हैं तो हमने तो नहीं लेने, क्या बैग लेना है। जबकि मीठी कहती है नहीं, हो ही नहीं सकता कि मेरा नया बैग ना हो, नई क्लास, नया बैग, नए शूज़, मुझे तो हर चीज़ न्यू चाहिए। बेटियों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इसलिए मुझे तो जी बेटियाँ बड़ी पसंद हैं, बड़ी प्यारी हैं। तो बस फाइनली हमने मीठी का बैग पसंद किया और उसके बाद ये मीठी के लिए एक फ़ैन लिया, पोर्टेबल फ़ैन। ये स्कूल लेके जाती है, ब्रेक में यूज़ कर लिया, या क्लास में तो खैर इतनी गर्मी नहीं होती। पहले मीठी के पास था तो वो अपनी खालों को दे के आई थी छोटा सा फ़ैन, तो आज फिर उसने वो फ़ैन भी लिया। और मैंने कहा कि खाड़ी में ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान में तो सारे ब्रांड पर सेल लग चुकी थी जहाँ हम आए हैं, क्योंकि वहाँ तो अभी गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम हो रही है। अगस्त जो है वो समझ ले ख़त्म हो गया था, तो यहाँ भी सेल लगी हुई थी और सेल हो तो फिर बुरा हाल होता है जी। तो इसलिए मैं एंटर नहीं हुई, बस मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि खाड़ी में अभी सेल चल रही है। उसके बाद जी मीठी के लेने थे हमने स्कूल शूज़, और मैं मीठी के ना पॉलिश के जो बगैर होते हैं ना मैं हमेशा वही लेती हूँ। एक तो ये है कि मुझे खुद टाइम नहीं मिलता कि मैं जूता जो है वो पॉलिश करके रखूँ, और मुझे वैसे भी उलझन होती है अपन जूते पॉलिश करने से। तो मीठी के जब से स्कूल में उसको एडमिशन दिलवाया है ना तो मैं ये शाइनिंग वाले लेती हूँ, मुझे अच्छे भी यही लगते हैं और ये स्टाइल मुझे हमेशा उससे पसंद रहा है और मीठी को भी यही कंफर्टेबल लगता है। और ये डिज़ाइन मोस्टली जो मिलते हैं ना वो शू एक्सप्रेस से ही मिलते हैं। बच्चों ने वही एक साल जूता मुश्किल से निकालना होता है, तो मैं हमेशा स्कूल शूज़ मीठी के यहाँ से ही लेती हूँ। कभी हो कि सेंटर पॉइंट से ले लूँ, लेकिन ज़्यादा यहाँ से ही लेती हूँ। उसके बाद ये बच्चों का ये प्लेन वाइट पी शूज़ होता है, स्पोर्ट्स के दौरान बच्चे ये यूज़ करते हैं। तो वो मीठी का लास्ट टाइम मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था, तो इस दफ़ा मीठी ने कहा कि यहाँ से मुझे अच्छा लगा है तो मुझे वो लेना है। तो मैंने कहा बल्कि जो लास्ट वाले लिया था ना वो भी अभी बिल्कुल सही है, तो आप एक दफ़ा चेक कर लें, अगर वो पूरा है तो आप वही यूज़ कर लें, क्योंकि वीक में एक दिन वो पहनना होता है तो वो ना ही ख़राब इतना होता है कि छोटे ही हो जाते हैं बच्चों के शूज़, ख़राब तो होते ही नहीं हैं। और उसके बाद ये जो मीठा है इसका शूज़ जो है ना वो छोटे हो गए थे, इसका पाँव इतना, मेरे दोनों बच्चों के पाँव जो है ना वो बड़े अपने एज से बल्कि ज़्यादा बड़े हैं। और हमदान को 42 साइज़ आता है और सलार को 44 आता है, तो हमदान का पाँव तो और ही ज़्यादा जो है ना वो बड़ा है। तो बस जी यहाँ से हमने शॉपिंग की, मीठी की ज़्यादा शॉपिंग थी आज। तो सलार रमदान के तो ऐसी कोई चीज़ लेने वाली नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हम इसलिए आए हैं। बल्कि अभी थकावट भी नहीं सही उतरी थी, तो मीठी ने ये शोर मचाया हुआ था कि मेरे स्कूल ओपन हो रहे हैं, मुझे ले चलें, मैं ले चलें। और उसके बाद जी मैं कारफोर में आ गई। मीठी का शैम्पू भी ख़त्म हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले चीज़ें थोड़ी थोड़ी रह गई थी और फिर पाकिस्तान चले गए थे, तो अब आके जो है ना वो दोबारा सारी चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। तो मीठी का शैम्पू लेने के लिए हम कारफोर में आए, तो ये ओरियो वालों ने स्टार लगाया था, तो मीठी जो है वो यहाँ इंजॉय करने लग गई। बल्कि अच्छी कह रहे थे कि लेट हो जाएंगे, चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अभी बच्चों के यहाँ से स्टेशनरी भी लेनी है, बच्चों ने ये ग्लू वगैरह और पेंसिलें तो ये बच्चे यहाँ ये ले रहे थे। तो बस जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने स्कूल की शॉपिंग कर ली? यूएई में हर तरफ स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं, बल्कि हमारे से एक दिन पहले भी स्कूल ओपन हो रहे हैं कुछ स्कूलों में, तो बस एक आध दिन का ही फ़र्क है। तो गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो बड़ी अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, तो मेरी तो स्पेशली, क्योंकि मैं तो 3 साल बाद पाकिस्तान गई थी और जितना ज़्यादा मैके में रहे ना वापसी उतना ही दिल नहीं करता कि वापस जाएं, और उदासी ज़्यादा होती है। तो मेरी एक सिस्टर कमेंट कर रही थी कि आपका दिल लग गया है वापस आके, तो बस क्या करें, मजबूरी है, दिल लगाना ही पड़ता है। फिर
जहाँ इंसान रहता। और मेके में तो नहीं ना फिर सारी ज़िंदगी बंदा बैठ सकता। ये अल्लाह ताला का और बनाया हुआ एक सिस्टम है कि बेटियों ने अपने घरों को जाना होता है, वरना ना माँ बाप का दिल करता है और ना ही बेटियों का दिल करता है। तो इसलिए हमें भी आना पड़ा, क्योंकि बच्चों के आगे स्कूल भी जो है वो ओपन हो रहे थे, तो इसलिए ऑप्शन नहीं था। तो बस जी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो रास्ते में मीठी ने कहा कि नहीं मुझे तो KFC खिलाएं। मीठी को पता नहीं पाकिस्तान में हमने KFC खाया तो मज़ा ही नहीं आया, यही कहती रही है कि नहीं यहाँ ज़्यादा स्पाइसी है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो इसने खुश होके खाए ही नहीं। तो यहाँ आज इसने कहा तो अर्शी ने कहा नहीं मेरी बेटी को इतना टाइम हो गया KFC खाए हुए, तो KFC पे चलते हैं। तो बस जी वहाँ से फिर हम लोग सीधा आ गए KFC पे। तो यहाँ से जो है वो लेट भी हो गए थे, खाना खाया। और बच्चे जो है ना अब तक कितने दिन गुजरने के बावजूद भी ना पाकिस्तान की बातें करते रहते हैं। जो भी चीज़ खाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, यही कहते हैं पाकिस्तान में इस तरह किया था, पाकिस्तान में इस तरह किया था। तो ये यादें जो है ना वो तो हमारे साथ जी जुड़ी रहती हैं। बल्कि मैं कोशिश करती हूँ मीठी की कम बात करवाऊँ पीछे, या उनका जिक्र ना छेड़े, फिर मीठी जो है वो उदास हो जाती है। तो बस जी खाना खाया यहाँ से KFC, तो वहाँ से निकले हैं। तो साथ ये एक और शॉप आइसक्रीम की, इन्होंने फ्रीज़र बाहर रखे होते हैं और ये पॉप्सिकल रखे होते हैं इसमें डिफरेंट फ्लेवर के, तो बड़े मज़े के होते हैं। हो नहीं सकता कि मीठी इनके पास से गुजरे और ये पॉप्सिकल ना खाए। तो यहाँ भी वो कह रही थी कि मामा मुझे वो खिला दें। तो मैंने कहा चलें ऑर्डर करें। तो हमदान को अंदर भेजा, तो उन्होंने कहा कि अंदर और भी फ्लेवर आपको मिल जाते हैं। तो ये अच्छी शॉप है जूस वर्ल्ड, इसमें जूसेस भी मिलते हैं, बच्चों के लिए आइसक्रीम भी मिलती हैं और ये फ्रेश बनाते हैं बिल्कुल खुद सही ओरिजिनल वाले फ्रूट जूस निकाल के। और यहाँ ये दोनों आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। तो अर्शी बार बार कह रहे थे कि सुबह मीठी का और मीठे का स्कूल भी है, तो आप लोगों को ज़रा फिक्र नहीं है, जल्दी चलेंगे, क्योंकि अभी बच्चों की वही पुरानी रूटीन जो है वो चल रही है, लेट सोने वाली और फिर लेट उठने वाली। लेकिन सुबह से बच्चों के स्कूल थे। तो बस जी उसके बाद यहाँ हम लोग अभी घर की तरफ जा रहे हैं। मीठी का जी सुबह स्कूल है, तो पहुँच गए हम लोग घर। तो मीठी अब कह रही है कि मामा जल्दी जल्दी एक दफ़ा मेरी चीज़ें जो हैं वो देख लें, फिर मैं इनमें बुक्स और स्टेशनरी जो है वो डालती हूँ। ये मीठी लेके आई है अपना ज्योमेट्री बॉक्स, अच्छा है। और बैग इसमें दिखाएं, अपना बैग दिखाएं मीठी, बैग निकालें जी। इसमें आपने रख भी ली हैं, तो आप मुझे कह रही थी कि मैंने अभी रख दी हैं। चलें अच्छा किया रख लिया। हाँ ये भी अच्छे कलर्स रखे हुए हैं आपने, अच्छा। तो मीठी ने ये अपने ड्रेस के साथ ही मैचिंग कर लिया बैग। ये मीठी लेके आई है फ्रोज़न वाला बैग। तो इसमें बुक्स तो नहीं डालनी, टीचर ने कहा है कि सुबह बुक्स ना लेके आए, सिर्फ कलर पेंसिल और फिर आप दूसरा लेती जाएं वो पिंक वाला। तो ये लाई है जी बैग। और उसके बाद ये शूज़ दिखाएं जी, स्कूल शूज़ ये वाले मीठी ने शूज़ लिए हैं। वो प्लेन वाले मेरा दिल था लेकिन वो थे नहीं, फिर ये साइज़ मिला है, अच्छे हैं ये ले। तो आपकी तो ये चीज़ें थी। आपकी एक और शर्ट भी है, वो भी दिखाएं। शर्ट जो R&B से ली थी। तो ये जी मीठी ने ग्रीन कलर की एक शर्ट ली है, साथ लगाएं, प्यारी लग रही है, कलर डिफरेंट लग रहा है, अच्छी है। और उसमें क्या है, पापा की एक शर्ट होगी बस। और ये जी अर्शी को वाइट जो कलर है ना बड़ा पसंद है, तो ये सादा सी शर्ट उन्होंने ली है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल प्लेन है, कहते नहीं मुझे अच्छी लगी है काटन की, तो ये उनके लिए लेके आए हैं। तो चले मीठी अब आप डाल लें, सारी चीज़ें अपनी कलेक्ट करें। और ये जी सामान जो पाकिस्तान से लेके आई हूँ, जूते कपड़े, ये इंशाल्लाह आपके साथ सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, 11:30 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है। तो इंशाल्लाह सुबह आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। मीठी उठा लें ये भी। मामा जी tomorrow we will just take this pencil pouch, a busy book। और ये है जी मेरी पाकिस्तान वाली शॉपिंग जो पाकिस्तान से करके लाई हूँ। तो पाकिस्तान से और क्या लेके आना था, इस दफ़ा गर्मी थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और ये है जी मेरी पाकिस्तान वाली शॉपिंग जो पाकिस्तान से करके ले आई हूँ। अर्शी जो है वो हर दफ़ा मुझे नाराज़ होते हैं, ये चीज़ भी वहाँ से मिल जाती है, ये क्यों ले रही हो, ये क्यों ले रही हो। तो मैं फिर कहती हूँ कि अर्शी जब हमारे पास वेट है, हम इतना लेके जा सकते हैं, तो मुझे शॉपिंग करने देना। मुझे पाकिस्तान में शॉपिंग करके भी बड़ा मज़ा आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी कि मैं क्या लेके आई हूँ। देसी घी तो लेके आई हूँ, वो तो फ्रीज़र में रखा है, वो पेप्सी वाली बॉटल में लेके आती हूँ वो। और फेनियाँ जो हैं वो भी बच्चों ने
निकाल के तो यूज़ किए हैं। फेनियाँ लेके आई थी, हमारे भेरा की फेनियाँ जो है ना वो बड़ी मशहूर है। तो आप में से किस किस को वो पसंद है और किस किस ने खाई हुई हैं। तो ये जी एक तो मैं लेके आई हूँ वाइट वाश्ड वाली माश की दाल। ये पाकिस्तानी मार्केट से मिलती है और वैसे इसकी प्राइस यहाँ तो डबल क्या ट्रिपल है। तो मैंने ना ये 2 kg ले ली है। ये देखें, ये ना वाइट वाश्ड वाली माश की दाल, जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको आइडिया है। माश की दाल लाई हूँ वाश्ड वाली। यहाँ ½ kg पता नहीं 14 दिरहम की कितने की मिलती है। मीठी मैं दिखाती हूँ आप। और उसके बाद जी ये जो शानदार वहाँ लिया था तो ये मेरे बैग में ऐसे ही आ गया। और ये रोटी पकाने वाला मैं लेके आई हूँ, ऐसे रोटी हिलाने वाला, जब यूज़ करूँगी तो भी आपको दिखाऊँगी। ये लेके आई हूँ पाकिस्तान से, कलरफुल लकड़ी का बना हुआ है। ये ऐसे ही पे एक शॉप में मुझे नज़र आ गया तो मैंने ले लिया। और ये है जी फक्की, खाने के बाद अर्शी जो है वो लेते हैं और बड़ी अच्छी होती है, सारे ही ले लेते हैं। मेरे तो बच्चे इनके मीठी जो है वो भी बड़े खुश होके खा लेती है। आप कह लें बदहज़मी के लिए ना भी कहीं, हज़म करने के लिए ये फक्की बड़ी अच्छी रहती है। उसके बाद ये कस्टर्ड लाई थी, हम लोग बनाना वाला कस्टर्ड यूज़ करते हैं। तो वहाँ ऐसे ही शॉपिंग कर रही थी, ये नज़र आ गया, मैंने कहा चले जाने दें। साथ जेली भी ले ली मैंने। बच्चों ने कहा हमने लेमन बिस्किट लेके जाने हैं, ये हाफ़ रोल और टिकी पैक कुछ थे लेमन वाले, वो लेके आए बच्चे। ये तो मैं लेके आई थी हुंजा स्कर्दू से मीठी की कैप। ये देखें जी इतनी प्यारी मीठी को इंशाल्लाह पहनाऊंगी तो फिर बताइएगा कैसी लगती है। तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी, नारायण बाज़ार से मैंने ख़रीदी थी ये। और उसके बाद ये होस्ट टॉफ़ी, ये चीज़ें तो सारी पाकिस्तानी मार्केट से तकरीबन मिल जाती हैं, लेकिन बस फिर एक पाकिस्तान से ख़ुद शॉपिंग करके आने का अपना मज़ा है। ये चार्जर लिया था वहाँ से, जब वहाँ ज़रूरत थी 2 लिए थे तो एक यूज़ ही नहीं हुआ तो एक यूज़ कर लिया था। ये ऐसे ही रखा हुआ है। उसके बाद ये नाज पान मसाला, ये भी मैं बड़े खुश होकर खाती हूँ। यहाँ जब भी पाकिस्तानी मार्केट में जाती हूँ ना तो ज़रूर लेती हूँ। और ये जी गोलगप्पे मेरी सिस्टर जो है वो यूज़ करती थी तो मैंने कहा मैं लेके जाती हूँ, मैं भी बनाऊँगी। तो मैं जब बनाऊँगी तब भी आपके साथ शेयर करूँगी क्रैकर स्टाइल में। ये ना इनको बस फ्राई करना है और गोलगप्पे बन जाएंगे। ये एक पैकेट में ना 60 हैं, ये 60, ये 300 का, पाकिस्तानी 300 का आया था। तो मैंने कहा चले मैं भी ये ट्राई करूँगी गोलगप्पे भी यहाँ से। इसका ये एक बॉक्स मसाला टाइप है कि पता नहीं अब इसके अंदर क्या है, ये लेके आई हूँ। उसके बाद ये लूडो की गोटियाँ, ये बच्चों ने लाहौर से ली थी, यूरो स्टोर से 2 लेके आए। एक तो उन्होंने बॉक्स चेंज कर लिया, इसमें डाल दी हैं क्योंकि इसमें जब निकाली है ना फिर डालना मुश्किल हो गया था तो इसमें डाल दी हैं। तो ये 2 बच्चों ने कहा कि हमने बड़ी बड़ी लेनी है, अच्छी हमें लगती हैं, तो ये वहाँ से ली थी लाहौर से वापसी पे, ये लेके आए। उसके बाद ये हैं कुछ लेसेस बची हुई, मैंने वहाँ से जो कपड़े लिए हैं ना उनके साथ दुपट्टों के साथ मैं लेसें वहाँ से लगवा ली थी। कपड़े तो मैं यहाँ फिर बाजी से सिलवाती हूँ तो मैं वहाँ से नहीं सिलवाती। तो मैंने कहा चलो जो लेसेस बची हुई हैं शर्ट के कहीं आगे पीछे लगा लूँगी। तो ये लेसेस हैं कुछ। और ये जी सवैयाँ, मोटी सवैयाँ, ये भी मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होकर खाते हैं। तो मैं यहाँ पाकिस्तानी मार्केट से लाती रहती हूँ या अगर पाकिस्तान चक्कर लगे तो मैं वहाँ से मंगवाती हूँ। तो ये यूटिलिटी स्टोर से ली थी। तो ये भी सवैयाँ हैं, ये सारी तकरीबन 10-12 पैकेट सवैयों के होंगे, ये लेके आए। और मेरी मीठी तो सवैयाँ और फेनियाँ वहाँ बड़े खुश होकर खाती रही है। तो इसलिए फिर अम्मी ने ये तो स्पेशली कहा नहीं और ले जाओ और ले जाओ। मैंने कहा ये एक्सपायर हो जाएंगी, पुरानी हो जाए, ज़रा स्मेल आ जाती है। तो ये जी सवैयाँ लाई हूँ। तो ये पाकिस्तान की सौगात है सारी जो लेके आई हूँ, मज़े की छोटी छोटी। और उसके बाद जी मैं मेडिसन जो है वो पाकिस्तान से लाती हूँ हमेशा, जब भी चक्कर लगता है या अर्शी जाए, मैं जाऊँ, कोई अगर ख़त्म हो जाए कोई और जाए उनसे मंगवा लेती हूँ। उनमें स्पेशल क्या है, एक तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरे बहनोई हैं सुपर विलेज ब्लॉग वाले सिस्टर के हस्बैंड वो हकीम हैं और वो बहुत पुराने हकीम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में बड़ी शफा है। उनके दादा परदादा ये काम करते थे। तो मेरे घर में मोस्टली उन्हीं की जो मेडिसिन है ना वो यूज़ होती हैं। तो ये देखें, ये सारी, ये तो दूसरी हैं, ये सारी जितनी भी कैवे और ये अभी जैसे वो मंकी पॉक्स टाइप क्या एक बीमारी आई हुई थी दानों वाली, तो उन्होंने कहा ये भी लेते जाएं, एक ये ना मरम टाइप है। तो अल्लाह ना करे 100 हो जाता है, क्योंकि उन दिनों में जब हम आए हैं ना वीक पहले तो काफ़ी एक था कि जी ये निकल रहे हैं फलाम मुल्क से आने वालों में ये आ रही है बीमारी। तो ये उन्होंने हमें ना एडवांस में मरम दे दी। और उसके बाद ये भी उसी के सिलसिले के साथ पुड़ियाँ टाइप दी कि वो यूज़ करना। और ये कहवा तो मैं खांसी के लिए
यूज़ करती हूँ। गुले बनफ्श और मलट्ठी, आपको पता है मेरे बच्चों को ज़ुकाम हो, खांसी हो, कुछ भी हो तो मैं ये इसका कहवा बना के यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये भी एक मेडिसन इसी तरह मरहम टाइप हमने बनवाई है। तो ये सारी मेडिसन उनकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बड़ी करामत होती हैं। ये वो साथ अपने यहाँ लेटर हेड पे प्रेस्क्रिप्शन ऐसे पर्ची टाइप भी बना के देते हैं ना, तो कभी एयरपोर्ट पे नहीं उन्होंने पूछा, ना ही चेकिंग वहाँ होती है ना ही यहाँ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि उनका वो जो दवाखाना है ना वो रजिस्टर्ड है। तो ये मैं ले उसके बाद ये जी मेडिकल स्टोर से मेडिसन आती है हमारी। ये तो मेरी मेडिसन है ना, पहले भी पाकिस्तान से आई हुई थी तो मैं यहाँ से लेके गई हुई थी। स्पाइन इशू है तो मैं बहुत कम वैसे मेडिसन यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना वो फिर ज़्यादा हो जाए ना काम, जैसे अब ट्रैवलिंग ज़्यादा की है, थक जाऊँ ना, तो फिर ये ले लेती हूँ। तो ये मेरे डॉक्टर हैं कर्नल, तो उनकी सजेस्ट की हुई हैं, पेन किलर टाइप हैं, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, मोरों के दर्द के का मुझे मसला है। और उसके बाद ये दूसरी मैं लेके आती हूँ मेडिसन। इनमें मैं क्या क्या लेके आती हूँ, एक तो ये डर्मोवेट क्रीम मेरे घर में ये फर्स्ट एड के तौर पे यूज़ होती है। ये मैं अब भी 10 लेके आई हूँ, मैं आपको ज़रा निकाल के दिखाती हूँ। और ये जी डर्मोवेट क्रीम मैं 10 लेके आई हूँ। घर में किसी को कट लग जाए, कोई पिंपल हो, खारिश हो जाए, कुछ भी हो ना, तो ये मेरे घर की डॉक्टर है। और हंसते हैं कि हर जगह ये डर्मोवेट क्रीम इतनी ये अफेक्टेड होती है ना, ये वाली ग्रीन वाली। तो ये मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, यहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से ये एक जो है ना 20 दिरहम की मिलती है। तो पाकिस्तान में शायद 130 रुपये की या 125 की आई है, अभी मुझे सही कंफर्म नहीं, लेकिन यही फिगर है। प्राइस शायद यहाँ लिखी हुई भी हो, ये 144 की, सॉरी 144 रुपये की ये आई है। तो ये 10 लेके आई हूँ। ब्रूफन इसी तरह, हालांकि हमारी तो इंश्योरेंस है, लेकिन उसका एक फिर प्रोसेस है, डॉक्टर के पास जाएं, वो प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, फिर जाके दवाइयाँ। तो ये फिर बुखार में ब्रूफन, बुखार दर्द में बच्चों के लिए ठीक रहती है। तो ये मैंने ब्रूफन की जो बॉक्स है ना, ये सिरप, ये 4 और 3 7 ये ले लिए हैं। 7 फ्लैजल ले लिए है सिरप में, कि कभी बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है या कोई भी मसला हो तो चले वो दे सकती हूँ। उसके बाद ये मैं यूज़ करती हूँ आँखों की इन्फेक्शन में ना, बच्चे कई दफ़ा हाथ लग जाता है गंदा, या कोई ऐसी आँख में बाय डस्ट पड़ती है ना, तो ये ड्रॉप्स बड़े अच्छे हैं ये वाले। तो ये मैं 2 लेके आती हूँ। तो डेट मैं चेक कर लेती हूँ हमेशा के साल इनकी डेट हो, एक्सपायर ना जल्दी हो। तो ये चीज़ मेडिसन आगे मैं देख रही थी, बिल देख रही थी कि ये सारी दवाइयाँ जो है ना वो आई हैं। ये देखें जी 4875 की। तो मैं सोच रही थी ये तकरीबन 50 दिरहम, यहाँ का 50 रुपया बनता है, तो कभी भी ये यहाँ से 50 दिरहम की ना है। मैंने आपको बताया ना कि ये डर्मोवेट क्रीम ही जो है ना वो ही सिर्फ 20 दिरहम की आती है। तो इसलिए जब आपको फैसिलिटी होती है तो आप वहाँ से ये लेके आएँ, लाजमी जब भी आएँ तो लाजमी ये मंगवा लें। उसके बाद ये भी एक पेन किलर मैं अपनी स्पाइन के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये भी एक लेके आई। उसके बाद ये वोल्ट्रॉल भी पेन किलर है कमर के दर्द वगैरह के लिए, तो ये भी मैंने कहा चले एक बॉक्स ये भी ले लेती हूँ। और ये जी मीठी जो आइटम लेके आई है वो ज़रा आप चेक करें, ये लूडो। इस दफ़ा हमें वहाँ इतनी मज़े की लूडो देखने को मिली है ना, यहाँ तो हम ले लेके तंग आए हुए हैं। वो गत्ते वाली भी, दूसरी एक और मैग्नेट टाइप भी हमने ली प्लास्टिक की, वो फजूल थी। तो वहाँ गए हैं ना तो सिस्टर के बच्चे जो है ना वो लकड़ी की बनी हुई लूडो यूज़ कर रहे थे, बल्कि वहाँ कारपेट वाली भी मैं गई हूँ ना मार्केट में मैंने देखी है, तो हमने भी ये ले ली वुड की लूडो। कितनी ये प्यारी, इतनी कलरफुल, इसमें बड़ा साइज़ भी था लेकिन फिर वो बैग में नहीं आना था। ये लेके आई, ये पीछे से ना ऐसे पतली बिल्कुल थी, लाइट वेट। तो मैंने ना यहाँ आके अपने फिर वर्कर को दी, उन्होंने ना ये पीछे देखे ना सिलिकॉन लगा के ना एक पतली सी प्लाई एक और डबल फिक्स करके दी। तो अब तो ये कहते हैं ना कि लाइफ टाइम लूडो हो गई है, टूटने वाली रही नहीं। तो ये इस तरह से ना हमने इसे मजबूत कर लिया है। तो ये जी लूडो भी यहाँ पाकिस्तान से हमें मिली है 400 रुपये की ये लूडो। तो ये जी यहाँ तो मैंने नहीं देखी कि लकड़ी की कहीं मिले, तो मुझे वहाँ जाके ये नई चीज़ लगी। तो बच्चे जो है कभी कभार उनका दिल करता है तो वो खेल लेते हैं। और उसके बाद ये मेन चीज़ जी, एक फॉलोअर लाहौर में जो मेरी नंद हैं बाजी, उनके ना नेबर्स में थे, तो उन्होंने हमें देखा, सालार को पहले देखा, फिर पता चला कि ये वो सुपर मॉम का बेटा है, तो वो बड़ी खुश हुई। तो उनकी जी मोहब्बत, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया उनके प्यार का। इतनी वो खुश हुई और कहती कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, फिर वो भाग के अंदर गई और मेरे लिए गिफ्ट लेके आई। काफ़ी मैंने उनको मना किया लेकिन वो कहती है नहीं ये गिफ्ट मोहब्बत का। तो ये जी परफ्यूम मेरी फॉलोअर की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, वो हो गया। और उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ ये कपड़े और जूते जो मैं लेके आई हूँ। तो ये जी मैं लाई हूँ अनस्टिच ड्रेस।
ये देखें, एक ये है मेरा, ये जब मैं बाजी को सिलाई करने दूंगी, सिलाई होके आएंगे तो फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। मुझे टिकटॉक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, मैं शॉर्ट्स वीडियो रील्स वगैरह वहाँ भी डालती रहती हूँ। यहाँ तो फिर मैं सिर्फ व्लॉग ही आपके साथ डिटेल शेयर करनी हो। तो यहाँ एक मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ, देखिए मैंने दुपट्टों के साथ जो लेसेस हैं वो भी लगवा ली हैं। तो ये जलबरी का मेरा ड्रेस है, एक ये लेके आई हूँ। उसके बाद ये ओरिएंट का ये स्ट्रीट ड्रेस है, ये सिला हुआ मैं लेके आई हूँ, 2 पीस है। और इसके साथ ना ये दुपट्टा मैंने ब्लैक, मैंने कहा दुपट्टा ब्लैक सबके साथ ही चल जाता है। उसके साथ मैंने ये बारीक सी इस तरह ना लेस लगवा ली थी चारों तरफ, सिर्फ पल्ले नहीं। तो ये बड़ा शिफॉन का ना अच्छा दुपट्टा, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर था ना, मैंने कहा इसके साथ भी सूट कर जाएगा। ओरिएंट का ड्रेस है और ये दुपट्टा इसके साथ मैचिंग हो गया है ना साथ ही। और ये जो सूट है ना, ये अलकरम का मैंने लिया था, ये सेंटोरस माल जब इस्लामाबाद गई थी ना वहाँ अनस्टिच। तो ये देखें कि मैं वहाँ से सिलवा के नहीं ले आई, मुझे तसल्ली यहाँ से ही होती है, जो बाजी मेरे कपड़े सिलाई करती है ना उनसे ही। और उसके बाद एक सूट ये है जी, मैंने वहाँ से जिन दुपट्टों को पीको करवानी थी, जिनके साथ लेसेस लगवानी थी, वो लगवा ली हैं। और बाकी मैं लेसेस थोड़ी थोड़ी बचा के लाई हूँ। एक सूट मेरा ये भी है, ये देखें जी, ये एक सूट ये है, ये लेके आई हूँ मैं। ये सफ़ायर का ड्रेस है और ये मेरी फुप्पो ने मुझे गिफ्ट किया है। जब मैं उनके घर गई थी ना मिलने पप्पो को, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। ये बैग भी सफ़ायर का ही है, तो बैग साथ लेके आई हूँ। मैंने कहा ये याद मुझे रहेगा कि पप्पो ने दिया है। उसके बाद ये इलास्टिक, जहाँ मुझे इलास्टिक ना अच्छा नहीं मिलता तो मैं हमेशा ना पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, क्योंकि उदैबिया की, रमदान की भी, इवन शलवार कमीज़ में बच्चों को वो हज़ार बंद बांधने का पता ही नहीं है, तो मैं अपनी शलवार में भी यूज़ करती हूँ। तो ये अच्छा इलास्टिक मैं वहाँ से लेके आई हूँ, ये 20 मीटर, वहाँ तो पर मीटर के हिसाब से मिलता है। और उसके बाद ये बास्केट, पहले भी जो मेरे पास वहाँ मुलाजमा काम करती थी ना घर में, बच्ची सुमेरा, उसकी अम्मी ने बना के पहले भी दी है हमने, अभी तक वो भी रखी हुई है। इस दफ़ा फिर उन्होंने बना के उदैबिया को दी, तो उनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर वो मेरी ये वीडियो देखे ना तो उन ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से उनके लिए, अल्लाह पाक उनको खुश रखे जी। ये ऐसे उन्होंने ये स्टार बना हुआ है, देखें हाथ से वो बनाती हैं और कितनी मेहनत से उन्होंने हमें, तो ये प्यार ही होता है जी उनका। मेरा बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुजरता है। और वो मेरी बेटियों की तरह बच्ची है, सुमेरा उसका नाम है, तो ये उसकी अम्मी बना के लाती हैं। उदैबिया को वो बड़ा प्यार करती हैं, दोस्तों की तरह उदैबिया के साथ वो रहती थी बच्ची। तो ये जी ये शॉपिंग कपड़ों की होगी। उसके बाद ये बोतलें तो अभी आपके साथ शेयर की नहीं, आपको लग रहा होगा रूह अफ़ज़ा है, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, इसे कहते हैं जी चुरका, पाकिस्तानियों को तो हमें पता ही है। तो ये भी खाने के बाद ना किसी को वैसे दिल घबराए या जिसको मैदे का इशू है, तो खाने के बाद आप अगर इसके 2 चम्मच ले लेना तो ये बड़े ही फ़ायदा मंद रहता है। तो ये इसकी मैं 3 बोतलें, क्योंकि वो खुद मेरे जो बनोई हैं वो लोग खुद तैयार करते हैं ना खालिस, तो ये 3 बोतलें। अर्शी को ना मैदे का इशू रहता ही है, खाना कोई ऐसे स्पाइसी बिरयानी वगैरह खा लेना तो उनको फिर जलन होती है, KFC खा ले इस तरह करके ना, तो ये बॉटल्स 3 लेके आए हैं। और ये जी मैं मेहंदी लेके आई हूँ, हमारे बेरा की मेहंदी बड़ी मशहूर है, खुली मेहंदी। तो कभी कभार ना मैं अपने बालों की शाइनिंग के लिए या उनको एक अच्छा टच देने के लिए ना मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मुझे लगता है कि हेयर ट्रीटमेंट में ना मेहंदी एक दफ़ा ज़रूर लगानी चाहिए। मैं साल में 1 आध दफ़ा तो ज़रूर ही लगा लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन कई मैंने ये जो मेकअप आर्टिस्ट से सुना है जी मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं तो लगाती हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल ठीक हैं, अच्छे हैं। तो ये जी मैं मेहंदी भी लेके आई थी पाकिस्तान से। तो ये शॉपिंग, उसके बाद अभी जूते रह गए हैं वो आपको दिखाती हूँ। मीठी शूज़ उठा के ले आए अंदर से। ये जो ईद गुजरी थी, बकरा ईद, उस पर मेरा इतना दिल था ना मैं खुद सा लूँ, लेकिन मुझे मीना बाज़ार में, शारजा कहीं भी पसंद नहीं आया। तो बस फिर मैंने माइंड बना लिया था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान चक्कर लगेगा ना तो मैं ऐसे कलर के खुद से लाऊंगी जो सारे सूटों के साथ चल जाएंगे। तो ये जी एक खुद सा मैंने लिया, बल्कि वहाँ मैंने पहना भी है। और उसके बाद जो और लाई हूँ वो भी एक, तो बल्कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था वो तो सही निकला ही नहीं। ये कलर का भी मैंने लिया, देखें पिंक, बड़ा अच्छा पिंक है, पता नहीं आप वीडियो में कैसे आए। तो डिज़ाइनिंग सेम ही है, थोड़ी बहुत इसमें फ़र्क है, लेकिन जो कलर जो है ना वो मैंने डिफरेंट लिए हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था लेकिन ये इतना ख़ास नहीं निकला, तो ये भी मैंने वहाँ पहन लिया था, देखिए पहना था। तो लेकिन पहने हुए अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन में ये कलेक्शन जो है ना आपको पहन के भी ट्राई करवाऊंगी कि कैसे जो है वो लगते हैं। तो ये जी 3 खुद से मैं लाई हूँ। और उसके बाद ये एक शूज़ लेके आई थी,
ये देखें पर्पल कलर का ये भी जूता। अच्छा जूते के बारे में मेरा ये है कि जूता हमेशा पहन के देखना चाहिए। अब जूते जो है ना, अब जैसे ये शायद देखने में इतना अच्छा ना लगे, लेकिन पहन के ना ये बड़ा ही अच्छा लगता है। ये लाइट पर्पल से कलर का जूता, तो ये मैंने एक लिया। उसके बाद जी ये वाइट, ये स्टाइल सॉरी ECS का, ये भी वाइट सैंडल टाइप, ये मैंने लिए थे। ये भी वहाँ मैंने पहन लिए, ये नहीं यूज़ किया, पर्पल भी नहीं यूज़ किया, वो पिंक वाला कुस्सा भी नहीं यूज़ किया अभी। उसके बाद एक ये शूज़ लिए, ये भी वहाँ नहीं पहने क्योंकि इसके अंदर ना ये वेलवेट टाइप लगी हुई, मैंने कहा डस्ट आ जाएगी। ये दुबई के पहनने वाले, ये भी जूता पहन के पाँव में बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे कंफर्टेबल शूज़ अच्छे लगते हैं, मैं हील बड़ी कम लेती हूँ, लेकिन बस ये जूते जो है ना ये मैंने नए लिए हैं, वहाँ से ये जूते लेके आई हूँ। तो ये थी जी मेरी पाकिस्तान की शॉपिंग। कुछ चीज़ें बल्कि अभी यूज़ हो चुकी हैं, खाने पीने वाली थी, सिस्टर ने केक बना के दिए थे, देसी घी फ्रिज में रखा हुआ है, और इसके अलावा बच्चे चिप्स वगैरह लाए थे। तो ये मेरी शॉपिंग थी जी। बाकी हम जो कपड़े अब यहाँ से नहीं लेके गई थी, वहाँ जाके सिलवाए थे, वो पहन लिए हैं, तो वो वापस फिर लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ से तो नहीं लेके गई थी, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये जी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। मीठे सेटिंग सही मेडिसन की सारी कर दें, अलग-अलग जो पुरानी थी वो सेपरेट बास्केट में डालिएगा। और मीठी आप ये शूज़ उठा लें सारे।